हमारा दिखता। वो गेम मुझे भी आता है। अब वो मैं दिखा दिया तो अब मुझे मौलाना मुज़म्मिल रहमतुल्लाह अलैह बोलेंगे। सही बात है। औलिया औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैहि अल-मारूफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा फरमाते हैं, सुन्नत की अगर 1,00,000 किस्में हो, जिस पर कोई अल्लाह का बंदा 90 पर 9,990 पर 9 सुन्नतों पर अमल करता है, एक सुन्नत अमल के लायक हो, अमल कर सकता हो, अगर उसे छोड़ता है अल्लाह उसे विलायत तर्क सुन्नत की वजह से नहीं देते। सुन्नतों पर अमल किए बगैर विलायत का मिलना सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं कहूं कि भाई आज फजर के बाद सूरज मगरिब से निकला, क्या आप यकीन करेंगे? इससे भी ज्यादा झूठ होगी वो बात जो बेनमाजी विलायत का दावा करता है, दाढ़ी मुड़ाने वाला विलायत का दावा करता है, हराम खाने वाला विलायत का दावा करता है, बेहया बेशरम माहौल में रहने वाला विलायत का दावा करता है, लोगों के सर झुकाने को कबूल करने वाला विलायत का दावा करता है, सिगरेटें मारने वाला, हुक्के में मुब्तला रहने वाला विलायत का दावा करता है। ये इतना बड़ा झूठ है, उससे बड़ा झूठ तो कोई नहीं। एक नजर अगर औरत पर पड़ जाए, जानबूझकर अल्लाह कुरान तक छीनने लेता है। नजर बद का असर पड़ता है इन चीजों में। औरतों को गले मिले विलायत का दावा करे, औरतों के साथ उठे बैठे विलायत का दावा करे, खामखा मुरीदीन को लकड़ियों से खूब मारे, तमाचे मारे, विलायत का दावा करे, सवाल पैदा नहीं होता। एक सुई पर वाकया याद आ गया और मैं बोलना भी कई दिनों से चाहता था। अल्लाह का वास्ता है, सोना परखते हो, चांदी परखते हो, खाने पीने की चीजें परखते हो, कपड़े को घस घर कर देखते हो, रेशम परखते हो, मखमल परखते हो, मेरे प्यारो जरा औलिया को भी तो परखो। अंबिया को परखने का जमाना ही नहीं है, मेरा नबी आखिरी नबी है और अंबिया को उम्मत परख ही नहीं सकती, क्योंकि अंबिया के चेहरे बताते हैं कि ये अंबिया है। अंबिया को परखने की जरूरत नहीं है, अंबिया के अखलाक बताते हैं कि ये अंबिया हैं। अंबिया को परखने की जरूरत नहीं है, उनकी ताकतें बताती हैं कि ये अंबिया हैं। अब अल्लाह का फजल कि हमको वैसे इम्तिहान के दौर से गुजरने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमारा नबी आखिरी नबी है। आका के बाद कोई नबी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। जो आकर दावा करता है उन्हें नबी हो भी नहीं सकता है। हाँ, औलिया की जब बात आ जाती है, जरा तहकीक तो करो, तहकीक तो करो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का चर्चा हुआ। एक आदमी जुनैद बगदादी को परखने के लिए गया, ये अल्लाह का वली है कि नहीं है। हजरत का मेहमान बन गया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान बन गया। हजरत, मैं आपकी अकीदत में आया हूँ, मोहब्बत में आया हूँ। झूठ बोल रहा है, आपकी अकीदत में आया हूँ, मोहब्बत में आया हूँ। हजरत, मैं आपके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, रह जा प्यारे, मेरे खानखा में रह जा। अब हजरत के साथ नमाज पढ़ता था, हजरत के साथ बयान में बैठता था, हजरत के जूतियाँ उठाता था, वज़ू का पानी देता था,
हजरत की बातों को सुनता था, दिन रात हजरत पर कड़ी नजर रखा हुआ था, कड़ी नजर रखा हुआ था। आखिर 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। जब आने का वक्त आया, हजरत से इजाज़त लेने लगा। हजरत अब मुझे इजाज़त दे, मैं अपने गाँव को जाना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि भाई जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि इतने दिन से रहे कुछ बोले तक नहीं आप। वली की फिरासत है, इतने दिन रहे आप कुछ बोले तक नहीं हजरत मुझे माफ फरमाए, दरअसल आपका तस्करा बहुत सुना था, मशरिक से मगरिब तक तुम्हारी विलायत के चर्चे हैं। मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया, मुझे 2 चीज़ें आपके अंदर देखना था। एक आप वली हैं कि ये मालूम करना था, एक आपकी करामतों को मुझे देखना था। हजरत 2-3 महीने हो गए, मैंने आपकी किसी करामत को देखा नहीं। हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए कभी देखा नहीं, पानी में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए कभी मैंने देखा नहीं, रात के अंधेरे में हौले हौले आवाज़ा निकालते हुए कभी नहीं सुना नहीं। क्या हो आपके 3 बजे मुरीद दूसरे मुरीद को पूछता, क्या ये बाबा के कमरे से जिक्र चल रहा है? क्या चल रहा है? जिक्र चल रहा है। खर्राटे मार रहा है गधे की तरह, तहज्जुद छोड़कर। इशा पड़ा नहीं, दस्तरखान में पूरा हिसाब मां टैक्स अदा किया है। ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे, नींद ज्यादा आती है। इसीलिए हमारे अकाबिर मुसन्निफीन रात का खाना पेट भरकर नहीं खाते थे, दिन में कुछ ज्यादा खा लेते वो अपनी जगह पर, रात को ज्यादा नहीं खाते थे। आका के फरमान को सामने रखकर रात के खाने पर आका ने फरमाया इसलिए थोड़ा बहुत खा लेते, इसलिए कि ज्यादा खाना नींद का सबब है, ज्यादा पीना का तो पानी, ज्यादा पीना नींद का सबब है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे न रात को ज्यादा खाते थे न रात को ज्यादा पीते थे, क्योंकि विलायत की अलामत कुरान बयान करता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। औलिया की निशानियों में से एक निशानी क्या है? वो रात भर अल्लाह की इबादत करते रहते। रात को इबादत ना करे और विलायत मिल जाए, ये किसी किसी को मुमकिन है, हर किसी की बात नहीं है। रात को अल्लाह से जुड़े बगैर विलायत का मिलना तकरीबन नामुमकिनात में से है। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के नेक बंदे रात गुजारते हैं नमाज की हालत में। खर्राटे मारते हैं। गर्ज वो मुरीद जुनैद बगदादी का, वो मुरीद जुनैद बगदादी का हजरत से अर्ज किया कि हजरत आया एक आपकी विलायत का फैज़ पाने के लिए, एक आपकी करामतें देखने के लिए। लेकिन मैं 3-4 महीने रह गया, आपसे मैंने कोई करामत नहीं देखी। हजरत का जवाब सुनो, हजरत का जवाब सुनो कि प्यारे जरा ये तो बता, ये 4 महीने में मेरा वजू देखा? ये देखा जरा। 4 महीने में वजू में कभी किसी सुन्नत को छोड़ते हुए देखा? नहीं। 4 महीने दस्तरखान में मेरे साथ बैठकर खाना खाया हजरत, खाने की कोई सुन्नत छूटते हुए देखा? नहीं। 4 महीने मेरे साथ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ा हजरत। ये 5 वक्त की नमाजों में मेरे कोई वक्त की नमाज में सुन्नत नमाज छोड़ते हुए देखा नहीं। 5-4 महीने मस्जिद में आते जाते देखा,
देखा हजरत मस्जिद में दाखिल होने की कोई सुन्नत छोड़ते हुए देखा या निकलने की कोई सुन्नत छोड़ते हुए देखा? नहीं। तो फिर प्यारे, सुन्नतों पर इस्तिकामत ही सबसे बड़ी करामत है। सुन्नतों पर इस्तिकामत, इस्तिकामत का तो समझ में आई बात, पाबंदी से सुन्नतों पर अमल करना, यही करामत है। मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, अगर ये बात तुम्हारे अंदर है तो तुम भी अल्लाह के वली हो, ये अमल तुम्हारा करामत है। सुन्नतों पर अगर तुम पाबंदी के साथ अमल करते हो, ये तुम्हारा अमल पाबंदी के साथ, यही तो करामत है। बल्कि औलिया फरमाते हैं, याद रखना, याद रखना, याद रखना, औलिया फरमाते हैं सुन्नतों पर पाबंदी के साथ अमल करना करामत नहीं, करामत से भी बड़ा मकाम है। अल इस्तिकामतु फौकल करामा, अल इस्तिकामतु फौकल करामा। किसी अमल पर इस्तिकामत के साथ जुड़े रहना, ये करामत से भी ऊपर का दर्जा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम अमल देखते नहीं, किसी को वली समझ गए, किसी को गौस समझ गए, किसी को अब्दाल समझ गए, किसी को कुतुब समझ गए। मामलात ठीक नहीं, मामलात ठीक नहीं, अकाइद ठीक नहीं, हम उसे वली समझ रहे हैं। किस कपड़े देखकर, अंदाज देखकर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे प्यारों, औलिया बहालत मजबूरी करामत दिखाते हैं, वरना वो करामत दिखा दिखा कर कौम का सौदा नहीं करते। ये अल्लाह वाले थे। मामलात की तरफ आ जाओ, मैं वक्त को बहुत बचाते गुजरता हूँ। मामलात की तरफ आ जाओ, ये अल्लाह वाले, एक अल्लाह वाले, जिनकी नमाजें सलामत, जिनके रोजे सलामत, जिनका जिक्र सलामत, जिनकी तिलावत सलामत, जिनकी हया सलामत, जिनकी शर्म सलामत, अखलाक सलामत, मामलात सलामत, माशरत सलामत, सबको यकीन था ये अल्लाह का वली है, इंशाअल्लाह ताला ये जन्नती है, जन्नती। जब मर गए, जनाजे का मजमे का क्या कहना, जहां तक नजर वहां तक मजमा, जहां तक नजर वहां तक जमाअत, लंबी जमात ही जमात चल रही है। इंतकाल हुआ हजरत वाला का, जनाजा हुआ हजरत वाला का, तजहीज और तकफीन से फारिग हुए, तकफीन से बाद इसके 1-2-3 दिन या 1 महीने के बाद किसी अल्लाह वाले, इस अल्लाह वाले को किसी ने ख्वाब में देखा। अरे अरे मेरे प्यारों, गौर से सुनो इस वाक़िए को। हम करोड़ों का चाप देते हैं, डकार तक नहीं लेते। अल्लाह और अल्लाह के बंदों की दौलत बड़े इत्मीनान के साथ खा लेते हैं, एहसास तक नहीं होता। 1 महीने के बाद किसी ने ख्वाब में अल्लाह के उस वली को देखा, बहुत परेशान परेशान परेशान। हजरत खैरियत है? क्या खैरियत? अजाब में मुब्तला, तकलीफ में हूं, तकलीफ में। असल में मैं क्या बोलूं हाजी साहब, ये बातें बोलने भी दिल नहीं चाहता। लोग इन बातों पर यकीन भी नहीं रखते, डर ही खत्म हो गया है। अल्लाह का डर, खबर का डर, जहन्नम का डर खत्म हो गया है। इसीलिए तो खड़कर मूतने वालों का डर हमारे दिलों में आया है। अल्लाह और इसके रसूल के दुश्मनों का डर हमारे दिल में आया है।
अल्लाह से डरने वाले किसी से डरते नहीं। जो अल्लाह से नहीं डरते वो रास्ते के कुत्ते से भी डरते। जो अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते। जो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते, अल्लाह हर एक के दरवाजे पर सर भी झुका देता है, हाथ भी बना देता है। यह हकीकत है, यह हकीकत है। मैं पूरे दर्द के साथ कह रहा हूं, पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं, झिंझोड़ रहा हूं प्यारो, तुम्हारे ज़मीर को झिंझोड़ रहा हूं मैं। मेरे शेख कुतुब आलम के फरमान के मुताबिक, औलिया के अखवाल के मुताबिक अल्लाह ताला से उसका खौफ भी मांगो। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से उसका खौफ भी मांगो। अल्लाह तेरा डर अता फरमा, अल्लाह तेरा खौफ अता फरमा। अल्लाह से डरना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। और ये बात समझ में, अल्लाह से डरना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जो दुनिया में अल्लाह से डरता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो हशर के मैदान में किसी किस्म के टेंशन में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। डर खत्म हो गया अल्लाह का। और अल्लाह का डर, अल्लाह की नेमत कैसी मालूम? अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं, सुनो, अमल करो। इनसे मैं डरता हूं तो मैं इनसे दूर हो जाता हूं। ये डर का फलसफा, ये डर का नतीजा। जिससे डरते हैं उससे दूर हो जाते हैं। अगर मैं हबीब भाई से डरता हूं तो हबीब भाई से मैं दूर, मेरे से हबीब भाई डरते हैं तो हबीब भाई मेरे से दूर। शेर से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं, बाघ से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं, सांप से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं, बिच्छू से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं। और कौन कौन है जिससे आप डरते हैं? सबको जहन में लाओ। जिससे डरते हैं उससे करीब होते हैं? नहीं करीब होते। यहाँ तक कि बाप का डर है, बच्चा भी बाप से दूर हो रहा है। बाप का डर है, बच्चा भी बाप से दूर हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चा देखता है अब्बा नहीं तो घर में रात करता है, अब्बा के आने की आवाज़ सुनता है, दुम दबाकर सोने की एक्टिंग करके बिस्तर पे जाके पड़ जाता है, क्योंकि डर गालिब है ना। डर का नतीजा क्या है? जिससे डरते हैं उससे दूर होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मखलूक के डर का नतीजा है, मैं तो खालिक हूँ, मेरे डर का नतीजा वो नहीं अलग है। जो मुझसे डरेगा वो मुझसे दूर नहीं, मुझसे करीब हो जाता है। जो मुझसे डरता है वो मुझसे दूर नहीं होता, क्योंकि मैं तेरा बाप नहीं, तेरा अल्लाह हूँ। मैं तेरी अम्मा नहीं, मैं तेरा अल्लाह हूँ। मैं तेरा उस्ताद नहीं, मैं तेरा अल्लाह हूँ। मैं तेरा शेख नहीं, मैं तेरा अल्लाह हूँ। सबके डर का नतीजा अलग, अल्लाह के डर का नतीजा अलग। कोई वली अल्लाह से डरे बगैर वली नहीं बना। यहाँ तक कि अंबिया के हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट, अल्लाह की रजा, अल्लाह की बेहतरीन नेमत, नबियों के पास नबूवत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, फिर भी अंबिया डरते थे। हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा के सगे कलेरे भाई, खालाजाद भाई, पैगंबर, बाप भी पैगंबर, याहया अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। ईसा अलैहिस्सलाम का, याहया अलैहिस्सलाम का एक जमाना, दोनों एक जमाना, आपस में एहतराम। ईसा साहिब किताब रसूल, याहया साहिब किताब नहीं।
पैगंबर नबी दोनों का क्या इकराम था। एक मर्तबा हजरत यहया ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, भाई ईसा तुम तो मेरे से बहुत बड़े हो, उम्र में नहीं मकाम में तुम मुझसे बहुत बड़े हो, तुम साहिब किताब हो। हजरत ईसा सुनकर फख्र नहीं करे, तकब्बुर नहीं किए, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम सुनकर कहते हैं